जब होगी प्रशिक्षित किसान शेयरधारकों की भरमार, तभी बढ़ेगा एफपीओ का कारोबार। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। एफपीओ बुलेटिन में आप सभी किसान उद्यमियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एफपीओ के द्वारा एफपीओ के रूप में संगठित होने के पीछे किसान उद्यमियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उनके द्वारा किए जा रहे विविध प्रकार के कृषि कार्यकलापों की लागत कम हो, कृषि कार्यकलापों के लिए जरूरी खाद, बीज व कीटनाशक आदि समय से और समुचित मूल्य पर उन्हें मिल सके, कृषि लाभांश में वृद्धि हो, कृषि कृषि आधारित उद्यमों की स्थापना हो और उनके कृषि जन्य कारोबार का आसाचित विकास व विस्तार हो सके, इत्यादि इत्यादि। किसानों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जरूरी है कि उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण मिले, सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का उन्हें समय व सटीक जानकारी मिले और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें नियमित रूप से समुचित मार्गदर्शन मिलता रहे। एफपीओ बुलेटिन के माध्यम से किसानों की बहुआयामी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु विविध विषयों पर समसामयिक व नवीनतम उपयोगी जानकारी दी जाती रही है। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम अधिकांश किसानों की समस्याओं के समाधान, एफपीओ के सुदृढ़ीकरण व कृषि जनित कारोबार के विस्तार हेतु एक अहम कारोबारी अवसर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिकांश किसान अनाज वाली फसलों व उद्यानिक फसलों की खेती का कार्य करते हैं। अब उसके लिए उन्हें समय से रासायनिक खाद, बीज व कीटनाशक आदि की जरूरत पड़ती है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब पीक और आता है तो उसकी भारी किल्लत हो जाती है, जो कि खेती इंतजार नहीं कर सकती। लिहाजा किसानों को खेती के लिए जरूरी उक्त उत्पाद कई गुने अधिक दाम पर खरीदने पड़ते हैं। उसकी शुद्धता की भी कोई गारंटी विक्रेता नहीं दे पाते हैं। फलतः किसानों को कृषि लागत बढ़ जाती है। इस स्थिति में किसानों की खेती से मुनाफा भी नाम मात्र की हो पाती है। अब निदेशकों, एफपीओ के निदेशकों व सीईओ के समक्ष यह दोहरी चुनौती और अहम जिम्मेदारी हो जाती है। पहला, कि वे उपयुक्त समस्या से पीड़ित किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान कैसे करें। दूसरा, एफपीओ को अत्यधिक लाभार्जन किसी तक पहुंचाएं ताकि किसान शेयरधारकों के बीच नियमित रूप से लाभांश का वितरण किया जा सके। इसी स्थिति में एफपीओ के सामने इफको व क्रिप्को आदि रासायनिक खाद, कीटनाशक व पौधों के लिए विविध प्रकार की पोषक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के अलावा राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगम आदि से उक्त उत्पादों की खरीद बिक्री करार करने का लाभकारी अवसर उपलब्ध होता है। उक्त करार से न केवल किसानों की उल्लिखित समस्याओं का त्वरित समाधान हो जाता है, अपितु एफपीओ का कारोबार भी अत्यधिक लाभार्जन की स्थिति में पहुंच पाता है। हालांकि यह कारोबार आरंभ करने के पूर्व ही एक पेच खड़ा हो जाता है, और वो यह कि शासन द्वारा ऐसे ही व्यक्ति को खाद, बीज व कीटनाशक आदि के बिक्री कारोबार का लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जो कृषि अथवा रसायन शास्त्र में कम से कम स्नातक हो। अब एफपीओ में तो इस तरह के डिग्री प्राप्त कम ही किसान से आधारक मिलते हैं। अतः खाद बीज बिक्री कारोबार में पहल करने वाले किसान अथवा एफपीओ के समक्ष बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। इस बाधा को कैसे पार किया जाए व उक्त अपेक्षित डिग्रियों के अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे कार्यालय में पधारे हैं श्री मनीष पांडे जी, जो एक कृषक प्रशिक्षण केंद्र के संचालक हैं। और पांडे जी, एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। पांडे प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े सभी साथियों को मैं आपका स्वागत करता हूं इस बुलेटिन में। जैसे कि मेरा नाम मनीष पांडे है, मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सह प्रखंड उद्यान पदाधिकारी सीवान सदर में कार्यरत हूं। पांडे जी, आपने परिचय दिया। आप वो हमारे किसान की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, जो खेती मुख्य रूप से अनाज और उद्यानिक फसलों की जो खेती करते हैं, उनकी समस्या से अवगत हो ही गए। तो आपके संस्थान के पास इस तरह का क्या विकल्प है? मेरे संस्थान के पास हम लोग जैसे कि कृषि प्रौद्योगिकी प्राधिकरण आत्मसम्मान में किसानों को जो भी नई तकनीकी आती है उसकी ट्रेनिंग दिलाई जाती है। और इसी क्रम में इस बुलेटिन में बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ देसी कार्यक्रम और 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स भी चला जाता है, जो फर्टिलाइजर के लिए, और देसी कार्यक्रम जो है डिप्लोमा कोर्स है जो साल भर का होता है, वो खाद, बीज और कीटनाशक तीनों को बेचने के लिए होता है। और इसमें जो किसान बंधु जुड़ते हैं उनको हफ्ते में खाली एक दिन देना होता है, शनिवार को आकर या शुक्रवार को जो भी डेट निर्धारित होगा उस तिथि को आकर 10 से 5 बजे तक हमारी क्लास चलती है और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और योग्यता हाई स्कूल पास होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। कोई भी किसान, कोई भी जो एफपीओ से जुड़ा हुआ हमारा सदस्य है,
अपने एफपीओ के द्वारा हमको आवेदन, मिश्रा जी सर के द्वारा हमको आवेदन दे सकता है और उस पर हम विचार करते हुए उसको हम दाखिला ले लेंगे। और इसमें बताना चाहूँगा इसकी फीस जो है, जो सर्टिफिकेट कोर्स की फीस है वो 12,500 की है, और जो हमारा डिप्लोमा होता है साल भर का उसकी फीस जो है वो है 20,000 रुपए है। ये मैनेज हैदराबाद द्वारा संचालित होता है। हमारे यहाँ कक्षाओं का चलाई जाती है और इसकी परीक्षा जो होती है मैनेज हैदराबाद से जो प्रभारी हैं वो आके परीक्षा लेते हैं। अच्छा, वो मतलब गैर आवासीय है, हाँ, गैर आवासीय तो ऑनलाइन होता है, मैंने से हाँ, ऑनलाइन कार्यक्रम। ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो वो आपने जो शुल्क बताया पुनः थोड़ा दोहरा देंगे कि ये 15 दिन का जो मेरा फर्टिलाइजर की ट्रेनिंग करना चाहता है, जो फर्टिलाइजर बेचना चाहता है, ऐसे किसान जो फर्टिलाइजर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, खाद का व्यवसाय खाली करना चाहते हैं, उनके लिए 12,500 रुपए फीस है और 15 दिन का कोर्स है। और डिप्लोमा के लिए 20,000 रुपए फीस है, और उसको तीनों खाद, बीज और कीटनाशक तीनों बेच सकते हैं उसमें। और ये साल भर का कोर्स होता है और इसमें हफ्ते में 1 दिन आना होता है सिर्फ। अच्छा, जो आपने शुल्क बताया, तो शुल्क जमा करने की विधि क्या है? डीडी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगर डीडी के माध्यम से नहीं जमा सकते तो हमारे आत्मा का जो खाता है विभाग का, उस खाते में जमा करा देंगे। हम लोग इकट्ठा बना करके उसको मैनेज हैदराबाद को हम डीडी भेज देते हैं। अच्छा, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है? हाँ, सर्टिफिकेट मिल उसकी जाएगा। मान्यता सब जगह पूरे देश से मान्य मैनेज हैदराबाद से मिलता है, इसलिए पूरे भारत में कहीं भी किसी भी कोने में जाकर आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो जैसे अन्य संस्थान भी ट्रेनिंग कराते हैं खाद बीज के लिए, जो आपने बताया सर्टिफिकेट कोर्स, तो अन्य संस्थानों से अन्य क्या सुविधा संस्थान सिर्फ आपको फर्टिलाइजर का 15 दिन का कोर्स करा सकते हैं। डीसी का कार्यक्रम सिर्फ आत्मा ही नोडल है, उसको चलाने का पूरे हमारे प्रदेश में, हमारे पूरे भारत में नोडल एजेंसी बनाई गई है। मैनेज हैदराबाद ने बामिती को बनाया, बामिती ने आत्मा को ये अधिकार दिया है कि वो साल भर का डिप्लोमा कोर्स चलाए। उसी के नाते खाद बीज कीटनाशक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ से होती है। यानी कहने का से है कि पूरे देश में नोडल एजेंसी आत्मा ही है जो हर जिले में क्रियान्वित करती है इसे। तो अन्य संस्थानों से बिल्कुल भी नहीं, अन्य जगह केवल सर्टिफिकेट ही कोर्स मिल जाएगा, लेकिन अपने यहाँ जो संस्थान सर ने बताया वो क्या होता है कि डिप्लोमा कोर्स, उसमें खाद बीज और कीटनाशक और संबंधित उत्पादों की बिक्री हो सकती है। अच्छा, लगे थोड़ा सा ये बता दिएगा कि चलिए प्रशिक्षण भी होगा, अवधि भी पता आपने बता दिया, तो इसके जो लाइसेंस हम प्रमाण पत्र में जब मिल जाते हैं तो उसकी लाइसेंस लेने की क्या विधि होती है? लाइसेंस लेने के लिए आप लाइव डीबीटी के पोर्टल में जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होता है और अपना कैरेक्टर बनाना होता है, और जीएसटी हमारे ऑफिस में, बाटमा की ऑफिस बनी हमारे कैंपस में, आपसे जीएसटी बनाना होता है। जीएसटी के बाद आप आवेदन करके हमारे प्रखंड के पदाधिकारी के पास जाता है, वो जांच करके आपके स्थल को जांच करते हैं जहां आप दुकान स्थापित करेंगे। जांच करने के बाद डीओ सर के बाद जिला कृषि पदाधिकारी महोदय के पास आता है और आपको लाइसेंस निर्गत कर दिया जाता है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और कुछ हमारे किसान शेयरधारकों को बताना चाहेंगे जो आपसे नहीं पूछ पाए? जैसा कि और भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, हमारे डिप्टी पीडी सर आ गए हैं और उन्होंने बताया कि जल्दी हम लोग डेयरी पे किसानों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तो मैंने आपको पहले ही अवगत कराया कि 40 किसानों का बैच हमारा डीएनएस पटना के लिए जाएगा, और मधुमक्खी की ट्रेनिंग के लिए हम लोग लखनऊ बाराबंकी में भेज रहे हैं। मधुमक्खी वाला संस्थान जो बहुत अच्छा संस्थान है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उस संस्थान की तारीफ की मन की बात में, और वहाँ पे हम 20 किसानों का एक झुंड हम जल्दी ही नवंबर के मंथ में ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजेंगे, जिससे हमारे यहाँ मधुमक्खी की प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारी जो उद्यान विभाग की जो योजनाएं हैं जिसमें बक्सा 50% अनुदान पर मिलता है, उसका लाभ ले सके। तो आशा है आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए पांडे जी आपको, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान उद्यमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप अपना और अपने एफपीओ का बहुत बहुत ख्याल रखें।